अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कि होता क्या है और किस लिए यहाँ पे बनाया जाता है। अब बायोस्फीयर रिजर्व इज अ लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ लैंड मीट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी एंड द ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल ऑफ द ट्रिबल पीपल लिविंग इन द एरिया। तो बायोस्फीयर में होता क्या है, यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया होता है जिसमें यहाँ पे जंगली जानवर, जंगली पौधे को यहाँ पे कंजर्व करके रखा जाता है। बहुत तरह तरह के स्पीसीज यहाँ पे रहती हैं और जो यहाँ पे आदिवासी रहते हैं वो भी यहाँ पे रह सकें अच्छे तरीके से, इसलिए यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जाता है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे बायोस्फीयर में कौन कौन से यहाँ पे जोन होते हैं और इनको किस लिए ऐसा बांटा गया है वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे। अब बायोस्फीयर रिजर्व इज अ वेरी लार्ज कंजर्वेशन एरिया विच इज डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स। तो इनको यहाँ पे 3 जोनों में बांटा गया है। पहला यहाँ पे कोर जोन है, सेकंड यहाँ पे बफर जोन है और 3 यहाँ पे है ट्रांजिशन जोन। तो जो यहाँ पे कोर जोन है इसको यहाँ पे इनर मोस्ट जोन भी कहा जाता है और यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। सेकंड आता है हमारे यहाँ पे बफर जोन। बफर जोन यहाँ पे मिडल जोन होता है, यहाँ पे बस लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है। वो भी किस लिए होती है, यहाँ पे रिसर्च के लिए होती है और यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए होती है और यहाँ पे जो हमारे टूरिस्ट होते हैं उनके लिए होती है। बाकी यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती, सिर्फ यहाँ पे रिसर्च और यहाँ पे टूरिज्म और यहाँ पे इन्वायरमेंटल एजुकेशन वाले ही अलाउड होते हैं और कोई यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं हो सकती। थर्ड यहाँ पे है ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन यहाँ पे सिर्फ ट्रिबल्स लोगों के लिए होता है जो यहाँ पे क्या करते हैं, खेती करते हैं और रहते हैं। ट्रिबल्स मतलब होते हैं आदिवासी। आदिवासी लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रहते हैं और यहाँ पे अपनी खेती करते हैं और बाकी जो नेसेसरी, जो अपने खाने बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है वो यहाँ से उपयोग करते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे कुछ बायोस्फीयर रिजर्व के नाम। अब बायोस्फीयर रिजर्व में कंटेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड और नेशनल पार्क इन इट। देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। तो बायोस्फीयर रिजर्व में यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। नेशनल पार्क भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे इंडिया में कितने हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं और यहाँ पे मैंने 18 जो है करंट का लिख रखा है, बुक्स में यहाँ पे कम हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे 18 लिख सकते हो, जैसे आपके मैडम या टीचर बोले आप उनके हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हो। द नेम्स एंड लोकेशंस ऑफ सम ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे मैं कुछ नाम बता देता हूँ और उनके लोकेशन के बारे में बता देता हूँ। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि वहाँ पे बोल देता है कि हमें यहाँ पे 5 बायोस्फीयर रिजर्व के नाम बताने हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाला पॉइंट लिखा है। तो पहला यहाँ पे हमारा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व जो कि यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे है। काजीरंगा यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि यहाँ पे असम में है। थर्ड यहाँ पे है सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व जो कि यहाँ पे पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में। फोर्थ यहाँ पे हमारा कान्हा बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। फिफ्थ यहाँ पे है पंचमहारी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि यहाँ पे मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ। जो सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व था वो हमारा कहाँ पर था, नीलगिरी में था, जो कि 1986 में बना था। कब बना था हमारा, 1986 में। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व था वो, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था, जो कि यहाँ पे तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका, यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे क्या बनाता है, वो रिंग बनाता है जो कि यहाँ पे तमिलनाडु और केरल और कर्नाटका तीनों में मतलब एक तरह से वो कवर कर लेता है। जो अभी हमारा लेटेस्ट का बायोस्फीयर रिजर्व है वो हमारा 2011 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 2011 में। और उसका नाम यहाँ पे पना है, PANNA, PANNA। पहला जो था हमारा वो यहाँ पे क्या था, नीलगिरी था। पहला हमारा यहाँ पे क्या था, नीलगिरी था, जो कि 1986 में बनाया गया था। और 2011 में यहाँ पे पना बनाया गया जो कि यहाँ पे मध्य प्रदेश में है। सबसे बड़ा जो है यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ है जो कि गुजरात में है। सबसे छोटा हमारे यहाँ पे डिब्रू सेखावा बायोस्फीयर है जो कि कहाँ पर है, असम में है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स थे जो आपको जानने काफ़ी ज़रूरी थे। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे पंचमरी बायोस्फीयर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व कंटेन 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड 1 नेशनल पार्क। तो पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में यहाँ पे क्या होती है, 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं और 1 नेशनल पार्क है। तो वो 2 कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले यहाँ पे बताया गया हमारी बोरी सेंचुरी है और सेकंड है हमारी यहाँ पे पंचमहारी सेंचुरी। तो यहाँ पे हमारी 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी और 1 नेशनल पार्क था। तो 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे बोरी सेंचुरी और पंचमहारी सेंचुरी थी और एक जो नेशनल पार्क है वो हमारा यहाँ पे सतपुरा नेशनल पार्क। और यहाँ पे एक रिजर्वायर भी जहाँ पे पानी को स्टोर करके रखा जाता है, वो है हमारा यहाँ पे तवा रिजर्वायर जो कि यहाँ पे पंचमहारी बायोस्फीयर रिजर्व में है। होप आपको यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी मिल गई होगी, जिसकी वजह से आप यहाँ पे उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है तो लिख पाएँ। तो अब हम आगे पढ़ेंगे रोल ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में।
तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे उसके बारे में वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे रोल ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। बायोस्फीयर रिजर्व्स परफॉर्म द फॉलोइंग रोल्स और फंक्शन। अगर वहाँ पे रोल्स और फंक्शन कुछ भी पूछा हो तो ये वाले पॉइंट आप लिख सकते हो। पहला पॉइंट यहाँ पे बोला गया है, बायोस्फीयर रिजर्व्स हेल्प्स इन द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ द एरिया। तो बायोस्फीयर रिजर्व में होता क्या है, वहाँ पे जो जंगली जानवर और जंगली पौधे होते हैं उनका बचाव होता है उस पर्टिकुलर एरिया में। सेकंड पॉइंट बोला गया है, बायोस्फीयर रिजर्व्स हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द एरिया। तो बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे होता है वैरायटी ऑफ स्पीसीज। तो बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे होती इसलिए क्योंकि वहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व होता है और वहाँ पे काफ़ी जो जंगली जानवर होते हैं, जंगली पौधे होते हैं और जो उनके काफ़ी अलग तरह के यहाँ पे स्पीसीज होती है, सब वहाँ पे कंजर्व रहती है और वहाँ पे मेंटेन रहती है। तो थर्ड पॉइंट यहाँ पे बोला गया है, बायोस्फीयर रिजर्व्स प्रिजर्व द नेचुरल इकोलॉजिकल कंडीशन इन द एरिया। तो वहाँ पे एक तरह से बहुत अच्छी परिस्थिति बनती है रहने के लिए, क्योंकि वहाँ पे एक तरह से वो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है उनके लिए। तो फोर्थ पॉइंट यहाँ पे बोला गया है, बायोस्फीयर रिजर्व्स हेल्प टू मेंटेन द लाइफ स्टाइल ऑफ द ट्राइबल पीपल लिविंग इन द एरिया। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व के आउटर मोस्ट जोन में यहाँ पे जो आदिवासी रहते हैं वो अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं अपने बायोस्फीयर रिजर्व में। फिफ्थ पॉइंट में बोला गया है, बायोस्फीयर रिजर्व प्रिवेंट्स द कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एरिया। तो बायोस्फीयर रिजर्व वहाँ पे क्या होता है, कॉमर्शियल यूजेस से बचा रहता है, जिसके वजह से वहाँ पे जंगली जानवर जो होते हैं सुरक्षित रहते हैं। सिक्स पॉइंट बोला गया है, बायोस्फीयर रिजर्व्स प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर साइंटिफिक रिसर्च, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड टूरिज्म। तो बायोस्फीयर रिजर्व बनाने से यहाँ पे एक खास बात होती है, वहाँ पे वो साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं, वहाँ पे वो एजुकेशन कर सकते हैं और वहाँ पे टूरिज्म वहाँ पे घूम सकते हैं। तो ये सारे रोल यहाँ पे कौन प्ले करता है, यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व प्ले करता है। होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक।